वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी 2020 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के प्रश्न संख्या 19 की। यह प्रश्न कहता है, रीति रिवाजों में परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं? 250 शब्दों के इस प्रश्न में आपको जो बात गौर करने की है कि वो यह है कि रीति रिवाज और परंपराएं क्या तर्क को दबाती हैं, और तर्क के दबने से जो सामाजिक विकास होता है उसमें गतिरोध पैदा होता है। इसी संदर्भ पर आपको अपना मत व्यक्त करना है। इस प्रश्न को शुरू करने से पहले हमें भारतीय संस्कृति के संदर्भ को भी समझना होगा। दरअसल भारतीय संस्कृति अपने आप में कई संस्कृतियों का समुच्चय है, कई संकुल हैं, उन संकुलों का समुच्चय है भारतीय संस्कृति। और इसके निर्माण में प्रकृति से लेके मानवीय प्रवृत्ति, दार्शनिक वैचारिक चेतना तक ने समय समय पर अपनी भूमिका अदा की है। इसलिए यह देश अपने स्वरूप में बहुसांस्कृतिक है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। और इसलिए संस्कृतियों की जो मौलिकता है वो इसी बात पर निर्भर है कि समय के साथ साथ उन संस्कृतियों के जो रूढ़िबद्ध, जो आडंबर युक्त तत्व हैं उनको खत्म किया जाए, जो मनुष्य विरोधी तत्व हैं उनको खत्म किया जाए। और जब तक उन्हें खत्म नहीं किया जाता है, जब तक उनका परिमार्जन नहीं किया जाता है, तब तक उस संस्कृति के सतत विकास को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में भी यही बात आती है। इसलिए कुछ परंपराएं जो होती हैं वो समय के साथ अप्रासंगिक हो जाती हैं, उनको बदलना बहुत ज़रूरी होता है। यह संस्कृति के निर्माण और उसके विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी परंपरा और तार्किकता का जो द्वंद्व होता है, इसी द्वंद्व से जो प्रगति विरोध है वह उत्पन्न होता है। इस प्रगति विरोध को इसी संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। अब हम इसको जैसे अगर उदाहरणों के रूप में समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि जलीकट्टू प्रथा, 3 तलाक, महिलाओं को शबरीमाला मंदिर में प्रवेश, ये तीनों मामले पिछले दिनों काफ़ी चर्चा का विषय रहे हैं। या फिर दीपावली में पटाखों का इस्तेमाल, इसमें परंपरा और सामाजिक विकास या सांस्कृतिक विकास के द्वंद्व आए हैं। और इस द्वंद्वों को निपटाने में जो भी संस्थानों ने अपनी भूमिका अदा की है, उन भूमिकाओं का ज़बरदस्त विरोध समाज की ओर से भी हुआ है। लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि इन परंपराओं को, जो दरअसल वक्त के साथ साथ रूढ़िबद्ध और आडंबर युक्त हो चुकी हैं, उन्हें बदलना चाहिए और नए तरह के प्रयास करना चाहिए। ये नए तरह के प्रयास न सिर्फ संस्कृति को बचाने के लिए बल्कि अपने समय के तार्किक प्रश्नों का जवाब देने के लिए भी और साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए भी जरूरी हैं। लेकिन इन घटनाओं पर होता क्या है या हुआ क्या है? विभिन्न नागरिक, धार्मिक समाजों और राजनीतिक दलों ने इस पर अपना नकारात्मक रुख व्यक्त किया है। धार्मिक समाजों ने अपना नकारात्मक रुख इसलिए व्यक्त किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके जरिए उनके धार्मिक मामलों में राज्य हस्तक्षेप कर रहा है, या तर्क के जरिए उनके धार्मिक जो कि आस्था के विषय हैं उनमें हस्तक्षेप किया जा रहा है। राजनीतिक दलों का यह मानना रहा है, जिसमें से अधिकांश कट्टरपंथी दल शामिल हैं, उनका ये मानना है कि इसके जरिए उनका जो परंपरागत वोट बैंक है या परंपरागत वोट है वह कहीं ना कहीं छितरता है, कहीं ना कहीं बिखरता है। इसलिए वह उस परंपरागत वोट बैंक को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के सांस्कृतिक बदलाव की मुखालफत करते हैं, यानी उनका विरोध करते हैं। इन मुद्दों पर न्यायालयों ने आदेश दिए हैं, लेकिन इन आदेशों को इस तरह के तथाकथित
राजनीतिक दल और धर्मरक्षक अपनी संस्कृति और सभ्यता पर चोट के रूप में देखते रहे हैं। यानी कुल मिलाकर परंपरा से संबंधित जो विषय हैं उनको भावुकता की नज़र से देखने की प्रक्रिया जो है वह समाज में बहुत तेजी से बढ़ी है, और इसलिए इस तर्क को कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता कि उसके परंपरा के जो रूढ़िबद्ध तत्व हैं, जो पिछड़ी चेतना के तत्व हैं, उनको खत्म किया जाए और नए तत्वों को, नए चेतना को शामिल किया जाए। वह किसी भी तरह के वैज्ञानिक चेतना या संविधान सम्मत मौलिक और जैविक अधिकारों के पक्ष में नहीं खड़े हैं, जबकि ये सारे के सारे मुद्दे, चाहे वो जल्लीकुट्टू प्रथा है, 3 तलाक है, महिलाओं के शबरीवाला मंदिर प्रवेश है, दीपावली पर पटाखों का इस्तेमाल है, ये सारी की सारी चीज़ें संस्कृति के ही वैज्ञानिक चेतना, संविधान सम्मत मौलिक और जैविक अधिकारों से जुड़े हुए हैं। स्पष्टता इन अधिकारों या इन बदलावों को स्वीकार नहीं करने का अर्थ है कि समाज के विकास को अवरुद्ध करना। इससे समाज का विकास अवरुद्ध होता है, और वो तब और ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है जब हमारी जो संस्कृति है वो सभी के सुखी होने पर, यानी सर्वे भवन्तु सुखिना के सार तत्व पर विश्वास करती है, जिसमें मनुष्य के ही नहीं जीव मात्र के अधिकारों की रक्षा करने की वकालत की गई है। हमारी संस्कृति विभिन्न तरह के सांस्कृतिक मूल्यों से भरी हुई है, जहाँ जैविक संपदा के साथ साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी की भी पूजा की जाती है, की भी अर्चना की जाती है, का भी सम्मान किया जाता है। ऐसे में इन अतार्किक परंपराओं, रूढ़ियों, रीति रिवाजों को खत्म करना जरूरी है। अगर इन्हें खत्म नहीं करते हैं, इनका पक्ष लेते हैं, तो ये समाज के लिए प्रतिगामी सिद्ध हो सकता है, और वास्तव में यह प्रतिगामी ही समाज के विकास में प्रगति विरोधी सिद्ध होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस क्वेश्चन को देखना होगा। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।